जय श्री राम दोस्तों, जय जागेश्वर महाराज। आपका एक नई पहल में स्वागत है। जैसे कि मेरे दोस्तों 6 जनवरी या 7 जनवरी को सकट चौथ का पर्व मनाया जाता है। साल में एक बार आता है और ये माताएं अपने बेटे की लंबी आयु के लिए, उनकी सुख शांति के लिए, उनके अच्छे जीवन की कामनाएं करती हैं माताएं। और ये व्रत निर्जला रखा जाता है और रात को चंद्रमा निकलने पर ये अर्घ देकर व्रत को खोलती हैं और दिन में सकट देवता की कथा सुनती हैं और सुनाती हैं। आपस में तमाम महिलाएं एक साथ इकट्ठी होकर कहती हैं और ये भगवान गणेश के लिए समर्पित किया जाता है ये व्रत। और मैं उन बेटाओं से भी कहना चाहूँगा कि जो माताएं आपके लिए निर्जला व्रत रहती हैं, आपकी लंबी आयु की कामना करती हैं, आपकी सुख शांति के लिए व्रत रखा जाता है और आपके भविष्य के बारे में इतनी चिंता करती हैं। जब आपको जन्म देती हैं तो 220 हड्डी टूटने का जो पीड़ा जो होती है, जब आपको जन्म दिया जाता है, माताएं अपना पेट फड़वाती हैं। और आप लोग सभी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछों के लिए कह रहा हूँ जो अपनी माता की सेवा नहीं करते हैं, उनको दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। वृद्धा होने पर वो आश्रम में छोड़ाते हैं, उनकी दवाई गोली नहीं करते हैं। अरे भैया, अपने माता पिता की सेवा करो, जिनने आपके लिए इतना कष्ट सहा है, सूखे में आपको सुलाया है, गीले में खुद सोई हैं, आपकी इतनी फ़िक्र करती हैं, चिंता करती हैं, व्रत करती हैं, आपके लिए भूखे प्यासे रह के आपका पेट भरती हैं। और आप क्या करते हो? उनके लिए परेशान करते हो, उनकी सेवा नहीं करते हो, उनके लिए पीड़ा देते हो, कष्ट देते हो। अरे उनने कष्ट तो पहले ही सह लिए थे आपको पालने पोषने में, और अब किस बात का कष्ट मिलना चाहिए? बच्चे तो इस वजह से पैदा किए जाते हैं जिससे कि उनको सुख शांति मिले, आराम मिले, उनके बुढ़ापे में एक छड़ी बने आप और उनके लिए आराम दें। लेकिन आप क्या करते हो? जब उनके हाथ पर टिकने लगते हो तो उनको आश्रम में भेज देते हो और अपने घर वालों से न्यारे हो जाते हो। उनकी सेवा कौन करेगा? एक बात बताइए, कोई पड़ोसी थोड़ी करेगा। तो मैं ये कहता हूँ भैया, हंसी खुशी से पर्व को मनाएं और अपने माता की, विशेषकर माता की सेवा करें। अरे माता तो माता होती है, करवा चौथ का व्रत रखती है तो निर्जला रखती है अपने आदमी की आयु के लिए, और आदमी क्या करता है? दारू पी के उन पर लठ बजाता है। वही कंडीशन बच्चे की है कि बच्चे ऐसे बड़े हो जाते हैं, फिर माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनको परेशान करते हैं। सभी एक से नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को परेशान करते हैं। तो भैया मैं यही कहता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करो। आगे तुम अब सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारी भी सेवा न होगी, ये पक्की है।